बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, परम आदरणीय गुरुवर ज्योतिषाचार्य पंडित सोहनलाल शर्मा जी के आदेश से मैं उनका सुपुत्र कैलाश पंडित आज आप लोगों के बीच में भगवान विष्णु के अवतार श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का महत्व सुनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये महत्व श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आपको आनंद दे रहा होगा। अभी तक हम आपको 4 अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा के सुना चुके हैं और अब 5वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन सतबुद्धिमान संपत्तिवान त्वंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारता हुआ वह अपने सगे संबंधियों तथा सैनिकों से बिछुड़ गया। प्यास व थकान से बेचैन हुआ वह एक बड़ के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। इस पेड़ के समीप ही ग्वाले आकर प्रेम सहित श्री सत्यदेव जी का पूजन करने लगे। राजा देख कर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने देखा कि हमारे राजा भी यहीं पर विश्राम कर रहे हैं तो वे प्रसन्न हो पंचामृत तथा प्रसाद लेकर राजा के सम्मुख गए। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। श्री सत्यदेव भगवान राजा द्वारा किए गए इस घोर अपमान से रुष्ट हो गए और राजा को घोर कष्ट भुगतने का श्राप दिया। भगवान के श्राप द्वारा राजा के 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और पूरा राजमहल शोकग्रस्त हो गया। राजा तुंगध्वज ने महल पहुंचकर जब अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना तो मूर्छित होकर धरती पर गिर गया। मूर्छित अवस्था में ही राजा को एहसास हुआ कि कोई उसे समझा रहा है कि यह सब तुम्हारी ही अवज्ञा का परिणाम है। एक राजा होकर अपनी प्रजा में तुमने भेद देखा, ग्वालों को निम्न वंश का जानकर उनकी तथा उनके द्वारा दिए गए भगवान सत्यदेव के प्रसाद का तिरस्कार किया। जो बड़े आदमी छोटों से बचते हुए सकुचाते हैं, ईश्वर के न्यायालय में वे पाप के भागी माने जाते हैं। मूर्छा खुलने पर वह जान गया कि यह सब श्री सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया तथा अपनी मूर्खता के लिए क्षमा याचना की और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और महल को गया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, मुनियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं, सो ध्यान से सुनो और आप भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां एक और प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलने वाला है। ये कथा कौन सी है, ये प्रश्न हमने किया था। तो ये कथा इस युग, जो चार युगों का एक जो महायुग होता है, उससे पहले का जो युग था, उसके अंतिम चरण कलयुग की है। क्योंकि इस युग की होती तो जो हम अभी आगे कथा सुनाने जा रहे हैं वो संभव नहीं था, क्योंकि उस युग के अंतिम चरण की बात थी। इसलिए उसके पश्चात जो भगवान ने फल दिए वो इन 4 युगों में उन लोगों को मिले। कैसे, ध्यान से सुनिए। वृद्ध शतानन ब्राह्मण, जो सबसे शुरुआत कथा की हुई थी, जहां सत्यनारायण भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जिसको दर्शन दिए थे और उपाय बताया था कि भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करना बताओ, और उन्होंने करना शुरू किया था और शतानन महाराज हो गए थे। वो शतानन ब्राह्मण ने अगले जन्म में, कहा द्वापर युग में जाकर सुदामा का जन्म लिया और उस जन्म में श्री कृष्ण के बाल सखा बनकर उनका सानिध्य प्राप्त कर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को पाया। दूसरा लकड़हारा, जो शतानन ब्राह्मण के यहां पहुंचा था, उनसे सत्यनारायण भगवान की विधि जानकर जब उसने व्रत किया था, पूजन किया था, वो लकड़हारा अगले जन्म में भील गुहराज हुआ।
सतयुग में, और श्री राम, भगवान श्री राम जी के जन्म लेने पर उनकी सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा, वो राजा सतयुग में अगले जन्म में राजा दशरथ हुए, और वह भी श्री रामचंद्र जी का सानिध्य पाकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, साधु वैश्य जो लगातार झूठ बोलते हुए, जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन नहीं किया था, बच्ची के हो जाने के, पुत्री के हो जाने के पश्चात भी, उन्होंने उसके पश्चात जब भगवान ने दर्शन दिए उन्हें, सत्यनारायण भगवान ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए, उसके बाद वो सत्य प्रतिज्ञ महाराज हो गए, धर्मात्मा कहलाए, सत्य प्रतिज्ञ साधु वैश्य। उन्होंने अगले जन्म में मोर ध्वज बनकर जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से आधा चीर कर और कृष्ण भगवान के दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा त्वंग ध्वज ने स्वयंभू मनु हुए, सतयुग में स्वयंभू मनु हुए, जिन्होंने भगवान में स्वयं भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषिगण, ये तो आपने कथा का श्रवण किया, ये आपने कथा सुनी, अब सत्य व्रत के विषय में सुन लें कि ये व्रत क्या है। ये तो हमने कथा का महत्तम आपको सुनाया, व्रत क्या है जो आपको करने के लिए बोला जाता है। जो पूजन और व्रत की जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि ये सत्यनारायण व्रत कथा जो है, ये इसमें कथा कुछ भी नहीं है। सत्यनारायण का तो व्रत है और पूजन है कि सत्य का व्रत हो। वो व्रत क्या है मुनियो? ये सत्य का व्रत है। जो मनुष्य इस कलयुग में एक दिन का भी सत्य बोलने का व्रत रखता है, इस कलयुग में, घोर कलयुग के अंदर यदि व्यक्ति एक दिन का सत्य बोलने का व्रत रखता है तथा उस दिन धर्मपरायण होता हुआ भगवान श्री सत्यनारायण के कीर्तन में समय व्यतीत करता है, वह मनुष्य मनवांछित फल को पाता है। कलयुग में सत्य व्रत सब व्रतों में उच्च स्थान रखता है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा उसे निश्चय ही धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है और सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार कह कथा को हुए सूत जी शांत, शौनकादि गदगद हुए सुनकर यह दृष्टांत। सुनकर यह कथा शौनकादिक सत्य व्रत से संपन्न हुए, परिपूर्ण भक्ति के विमल भाव मन में उनके उत्पन्न हुए। श्री सूत देव के सहित सभी कलि कलश से विनिवृत्त हुए, आरती श्री सत्यनारायण की करने को सहज प्रवृत्त हुए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। हरे नमः। तो भक्तों, इस प्रकार से सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय यही समाप्त होता है। तो नारायण बोलिए, नारायण 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 बोलिए, नारायण नारायण। मेरे साथ मन लगाकर नारद जी की तरह आनंद लेकर भाव विभोर होकर बोलिए, नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भक्तों, कथा समाप्त हुई। कृपा करके आरती की थाली आप ले आएं और श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा की आरती हम करेंगे, सभी मिलकर करते हैं।
जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, मैया अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, वही स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर आस्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी पल पल रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, भक्ति धारण कीनी, जिनके काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, पिता रोज रोज गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले गुरुवर ज्योतिषाचार्य जी महाराज की जय।